तो मधुबेन कलकत्ता से आए, आईटी विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आज वापस बाबा की गद्दी, कलकत्ता को बाबा कहता है, बाबा की गद्दी काली घाट, तो शक्तियों की भूमि से, जहाँ पर नौ दुर्गा नवरात्रि बहुत ही शान शौकत से मनाए जाते हैं और दादी निर्मल शांता सबको कहती थी, नौ दुर्गा देखने आओ, नौ दुर्गा देखने आओ। सब जाते थे। तो हम सबके मध्य हैं, हम सबको अपने जीवन की जो धारणाएं हैं जिससे ये जीवन का निर्माण हुआ है, अनुभव सहित शेयर करें। दादी निर्मल शांता की बात बताते हैं। ओम शांति। जीवन के अनुभव की बात सुनाने के लिए कहा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ आकर के इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने सबसे पहली टीचर्स ट्रेनिंग दीदी से ली है। दीदी को शायद याद होगा या नहीं। पांडव भवन में मैं समझती हूँ 79 या 80 में कुमारियों की ट्रेनिंग हुई थी, टीचर्स ट्रेनिंग। उसमें हम 40 कुमारियाँ थी और उस समय हमने 1 महीने की ट्रेनिंग की थी और मुझे अपने जीवन के कदम कदम पर वो ट्रेनिंग की बातें याद रहती है और उन्हीं को फॉलो करके हम अपना पुरुषार्थ करते हैं या सेवा करते हैं। मुझे कलकत्ता सेवा में गए हुए 34 इयर्स हो गए और मधुबन से दादी जी ने निर्मल शांता दादी के पास मुझे सेवा के लिए भेजा था। जब मुझे ये लॉटरी मिली, दादी ने पूछा कि निर्मल शांता दादी के पास जाओगी, तो वो मेरे लिए एक लॉटरी थी और 17 साल तक हम उस राजयोग भवन में दीदी के साथ रहे और वो 17 साल ऐसे बीते जैसे मालूम ही नहीं चला। और दीदी के साथ रहना माना साकार बाबा के साथ रहना, ऐसा मेरा 17 वर्षों का अनुभव रहा। साकार बाबा को तो हमने 1-2 वर्ष ही थोड़ा देखा था और उस समय भी हम बहुत छोटे थे, पर दीदी की जो पालना हमें मिली, तो हम सभी जो बाबा की जीवन कहानी में बातें सुनते हैं, वो सारी बातें या वो सारी विशेषताएं दीदी के जीवन में हमने अनुभव की। दीदी का फोटो सामने आ गया है। दीदी बाबा की फोटो कॉपी, केवल शक्ल सूरत मूरत से नहीं, परंतु उनका जीवन चरित्र भी ठीक वैसा ही था। और सारा दिन दीदी कभी भी फ्री होकर के नहीं बैठती थी। ऐसे साधारण भी दीदी बैठी हुई है तो समझ में आता था कि दीदी
योग कर रही है। ऐसे नहीं कि दीदी को स्पेशल बैठ करके अभी योग करना है। ठीक है, अमृत वेला दीदी हमें योग कराती भी थी, परंतु उनका पूरा जीवन, पूरा समय योगी जीवन था और लगता था कि बाबा के साथ कनेक्टेड है। और उनकी बाबा के लिए, दादियों के लिए या देवी देवताओं के लिए बहुत भावनाएं थी। दादियों के लिए इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड कि कभी उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती थी तो केवल उनको इतना ही हम कहते थे, दीदी मधुबन से दादी का फोन आया है, पूछ रही है दीदी कहाँ है। और दीदी की तबीयत ठीक हो जाती थी, दीदी खड़ी हो जाती थी। दीदी थी इतनी बड़ी, परंतु उनके अंदर इतनी सरलता थी, इतनी निर्माणता थी। एक दिन दीदी की तबीयत बहुत खराब थी, दीदी सुबह उठ भी नहीं पा रहे थे। तो हमने देखा कि अभी दीदी को उठाना तो है, तो हमने कहा कि दिल्ली से बृजमोहन भाई ने कोई वीआईपी को भेजा है और कहा है कि आप कलकत्ता जा रहे हो तो दीदी से ज़रूर मिलकर आना। 11 बजे का समय था। तो बोला अच्छा, बृजमोहन ने भेजा है तो मुझे मिलना होगा। मैंने कहा देखो, आपको ठीक लगता हो तो मिलो, नहीं तो कोई बात नहीं है, भाई साहब को बोल देंगे दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं। और दीदी उठ गए। उनको किसी को ये कहना कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, दीदी आराम कर रही है, वो कभी भी नहीं हो सकता था। दीदी ओके है, दीदी फाइन है, कितनी भी तबीयत उनकी ऊपर नीचे हो। एक बार हमने डॉक्टर को बुलाया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप आओ। बहुत मुश्किल से उसको मना के बुलाया और जैसे ही वो कमरे में एंटर किया तो दीदी ने कहा कि डॉक्टर साहब कैसे हो। और वो डॉक्टर हमको देख रहा है कि सिस्टर आप बीमार हो या दीदी बीमार। और एकदम फिट हो जाती थी उस समय। और दीदी के अंदर इतनी प्योरिटी, इतनी रॉयल्टी, एक एक शब्द का चयन उनका इतना सुंदर, इतना चुना हुआ शब्द। यदि थोड़ा कभी हल्का शब्द हमने साधारण बातचीत में बोल भी दिया तो दीदी अंडरलाइन कराती थी, अच्छा क्या बोला, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। उनकी भाषा जो थी वो बहुत रॉयल और बहुत ऊंची। पत्र लिखने की उनमें इतनी कला थी कि उनको दे दो कागज़ पेन, पत्र इतना सुंदर मोती जैसे अक्षरों में लिख देती थी। उस समय तो पत्रों का ज़माना भी था। कभी कभी हम भी कहते थे हमको भी पत्र लिख दो। और दीदी भले बहुत रॉयल्टी थी ना, खाती भी बहुत कम थी पर खिलाती बहुत थी। कोई भी आए उनके सामने, छोटा आए बड़ा आए, कोई साधारण आए, कोई वीआईपी आए, उनके लिए सब समान। और उनको अपने हाथ से टोली जरूर खिलाएगी और कहेगी मेरा वो संदेश रखा है ना, संदेश दीदी को सुबह सुबह खिलाते थे, वो संदेश लाके दो, वही खिलाऊंगे। अपनी चॉइस की टोली खिलाती थी। ऐसे ही नहीं हम कोई टोली दे दे और वो खिलाए, नहीं, बहुत चॉइस से, बहुत अच्छे से अच्छी टोली खिलाना और सामने वाले को सदा खुश देखना। यदि हमारा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है, थोड़ा हम उदास हैं, तो दीदी को अच्छा नहीं लगता था। या कोई रोया दीदी के सामने तो कहती थी जाओ यहाँ से। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना, बाबा को रोना पसंद नहीं था कि विधवा हो क्या रो रही हो,
तो दीदी भी कहती थी रोना किस लिए, रोने वाले जाओ मेरे सामने, मुझे मुख नहीं देखना है रोने वाले का। कलकत्ता में दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ पर सेट जो है देवियों का, गुजरात में तो 9 देवियाँ सजती है, पर ये कलकत्ता में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिक, इसको दुर्गा का परिवार कहते हैं। और बंगाल में सभी लोग मानते हैं कि दुर्गा उनकी बेटी है और साल में एक बार वो अपने घर आती है, इसलिए उसका बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं, खूब नगाड़े बजाते हैं और वो पूरा परिवार है उनका, और वो पूरा परिवार सज करके बैठता है। तो हम भी चैतन्य देवियों को सजाते हैं, उसमें गणेश, कार्तिक भी बनाते हैं, बहनों को ही बनाते थे। और दीदी का वो एकदम फेवरेट सेवा का समय, और रात के 11 बजते थे, 12 बजते थे, पर दीदी नीचे सेवा में बैठी रहती थी, बीच बीच में जाकर के पंडाल में देवियों को देखाती थी। पर्दा बंद होता था, जाकर सबसे पहले गणेश को टोली खिलाई, बोलो ओम शांति क्योंकि उसको मुखौटा होता था ना, तो उसको टोली खिलाने का बड़ा दीदी को चाव रहता था। और कितना भी दीदी को हम कहते थे दीदी आप जाओ ऊपर रेस्ट कर लो, पर नहीं, जब तक नीचे सारी सेवाएं बंद नहीं हो जाती थी तब तक दीदी सेवा छोड़ करके नहीं जाती थी। तो सेवा भी कैसी करती थी दीदी, दीदी के चेहरे से सेवा हो जाती थी। दीदी की मूरत ऐसी थी, तपस्या ऐसी थी कि उससे सेवा हो जाती थी कि दीदी को देखते थे और सभी खो जाते थे। और क्लास के भाई बहनों को, नए नए भाई बहनों को दीदी बहुत जल्दी धारणाएं करा देती थी। आज जो बाबा ने कहा ना पवित्रता, तो जो युगल युगल भी आते थे दीदी बुलाती थी, पास में बिठाती थी। पर रॉयल्टी इतनी कि देखती थी यदि हम कोई नहीं बैठे हैं दीदी के पास तो दीदी उनको बुला करके बिठा करके और उनको समझाती थी, हमारे सामने नहीं। और इतनी बड़ी दीदी कि कमाल में तो देखती थी कि दीदी की एक और आदत थी कि फ़ोन की घंटी बजे, उस समय तो लैंडलाइन होती थी ना, तो फ़ोन की घंटी बजी तो 1 घंटी आप फेल करो, दूसरी भी चलो फेल किया, तीसरी में तो आपको फ़ोन उठाना ही है। तो दीदी क्या करती थी, कहती थी अच्छा फ़ोन उठाने की ड्यूटी मेरी, जाके कमरे में फ़ोन के पास बैठी रहती थी। और किसी का भी फ़ोन आता था, चाहे रॉन्ग कॉल हो, तो भी बड़े प्यार से उसको बैठ करके और ज्ञान सुना देती थी। एक दिन किसी का फ़ोन आ गया बड़ा बाज़ार से, रॉन्ग नंबर था, और इतना प्यार से दीदी ने उसको बात किया, बोला भाई आओ, आप आओ, आपके साथ हम चाय पिएंगे उसको निमंत्रण दे दिया और दीदी तो भूल गई, और सचमुच में वो भाई आ गए तो दीदी की ऐसी सेवाएं होती थी ना। और दीदी क्या करती थी, हर एक मैसेज को नोट कर लेती थी, डायरी पेन रखती थी, इसका फ़ोन आया ये मैसेज है, इसका फ़ोन आया ये मैसेज है, और फिर हमको बताती थी। अब दीदी को हमें बताने की क्या आवश्यकता, पर उनकी निर्माणता भी इतनी, देखो हर एक फ़ोन कॉल हमें बताती थी, इसका फ़ोन था ये मैसेज है, इसका फ़ोन था ये मैसेज है। या दीदी से कोई कुछ पूछते थे ऐसी बातें, तो दीदी कहती थी अच्छा मैं पूछ करके बताऊंगी। ये दादियों के अंदर हमने देखा कि इतना देही अभिमानी स्थिति, इतनी निर्माणता, इतनी सरलता। तो दीदी फिर पूछती थी तो हमें शर्म भी आती थी, और
दीदी हमको कहती थी तुम्हारा नाम है मधु। दीदी सुबह सुबह शहद और बादाम खाती थी। तो सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग करने जाते थे तो दीदी कहती थी आओ मधु तुमको खा जाओ। इतना प्यार, इतना रिगार्ड, इतनी रॉयल्टी, इतनी प्योरिटी उनके जीवन चरित्र में झलकती थी। सचमुच में बाबा ने उनको, दादियों को, मैं तो यही कहती हूँ कि सभी दादियाँ हमारी बाबा की फोटोस्टेट कॉपी हैं। उनका बोलना, उनका पालना देने का तरीका, उनका हमें ज्ञानी योगी बनाने का तरीका, धारणाएं सिखाने का तरीका, सब एक समान है। तो बाबा ने भोजन भी एक समान, जो समय पर थोड़ा सा भोजन वो करते हैं, मैंने देखा सब दादियों का एक समान। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय सभी दादियों की ऐसी पालना की कि सभी दादियाँ एक समान बाप समान बनी और उन्होंने हमें भी जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा सिखाई। इतनी बड़ी दीदी पर इतनी उनके अंदर सरलता। मान लो कहीं थोड़ी गंदगी देखती थी ना, कहीं कचरा है, धूल है, तो कहती थी अच्छा थोड़ा एक कपड़ा लाना, मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं। ये नहीं कहती थी कि तुम इसको साफ कर लो, कहती थोड़ा कपड़ा लाओ ना, मैं यहाँ थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। और इकोनॉमी इतनी उनके जीवन के अंदर। एक बार हमारा दुर्गा पूजा का प्रोग्राम पूरा हुआ तो रोड पर छोटी छोटी रस्सियाँ पड़ी हुई, जो डेकोरेशन में काम किया था। तो ऊपर बालकनी में खड़ी होके मेरे को कहा ये क्या है। मैंने कहा दीदी सब डेकोरेशन खुल रहा है तो छोटी छोटी रस्सियाँ हैं सब। तो बोला इसका क्या करोगे। मैंने कहा इस कोई काम की नहीं है ये सब, तो फेंक दिया। बोला नहीं, तुम जाओ नीचे और सारी रस्सियाँ चुन करके लाके दो मेरे को, कभी भी काम आ सकती है। तो इकोनॉमी इतना उनके जीवन के अंदर। बहने एक दिन देखा दीदी ने किचन में चक्कर लगा रही थी तो दूध उफन गया, दूध उफन रहा था। तो जल्दी उस बहन को, गैस बंद करके उस बहन को बुलाया। फिर क्या किया होगा, डांटा होगा। फिर कहा कि देखो तुमने तो अभी से दूध घी की नदी बहा दी, सतयुग आ गया। बेचारी वो बहन सॉरी सॉरी करती रही। खाना बनाते थे, चावल धुलाई कर रहे हैं तो देखती थी, कहती थी यदि एक भी चावल का दाना यदि गिराया ना तो एक जन्म की बादशाही गुम। कहाँ एक चावल का दाना, कहाँ एक जन्म की बादशाही। तो ऐसे खेलते खिलाते दीदी सभी को बहुत बड़ी बड़ी ऊंची शिक्षाएं दे देती थी और खुद सारा दिन बिजी रहती थी। सर्दी में उनको देखा स्वेटर भी बुन रही है, आता उनको सब कुछ थी, सारी कलाएं उनके अंदर थी। तो ऐसी दीदी की पालना में हम पले और अभी पल पल कदम कदम उनकी जीवन की शिक्षाओं को याद करते हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बाकी हम ORC में आए हैं और यहाँ पर हमने ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांतिवन तीनों का संगम देखा और बहुत सारी इंस्पिरेशन दीदी से और यहाँ के सारे वातावरण से हमको मिली और बहुत एक अच्छा रिफ्रेशमेंट मिला। यहाँ बहुत हमने खाया भी, बहुत आराम भी बहुत किया
और बहुत इंस्पिरेशन भी मिला कि जिससे हम आगे पुरुषार्थ को और बढ़ाएंगे, सेवाओं को भी और बढ़ाएंगे। यहाँ के सभी भाई बहनों को भी बहुत धारणा मुहूर्त देखा हमने, तो पूरे कैंपस का वातावरण वाइब्रेशन भी बहुत सुंदर रिसीव किए। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नहीं कोई बात नहीं, मैं इधर बैठ। ओम शांति। पद्मा बहन आपकी मधु बहन की छोटी बहन है और छोटी आयु में ही बहुत अनुभवी हो गई। जब पैदा हुई तो माता पिता को ज्ञान में ले आई। सुनाती। ओम शांति। इस जीवन में प्रारंभ से ही बाबा को देखा, बाबा के परिवार को देखा, दादियों को देखा, और मुझे लगता है कि ये पूरा ही जीवन प्रारंभ से ही इस अलौकिक परिवार में ही पला है, क्योंकि शुरू से सभी ज्ञान में रहे। और जैसे हम बहुत ही छोटे थे, गोदी में थी, हमको मुरली क्लास में ले जाते थे, तो तब से मुरली क्लास में बैठने का भाग्य मिला है। और स्कूल में जब भी वेकेशन होती तो मधुबन जाती थी 2 महीना 3 महीना, तो हमारी बड़ी दीदियाँ दादियाँ उनके क्या कहें, इतने प्यार भरी पालना में पले हैं, और इसलिए हमेशा एक मन में रहता है, अपने को अनुग्रहित फील करती हूँ कि मुझे रिटर्न करना है। इसलिए अपने इस ब्राह्मण जीवन में और अपने समर्पित जीवन में मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा की हर सेवा, हर आज्ञा का पूरा पालन करूं और सबका सम्मान करूं। ये अंदर से सदा लक्ष्य रहता। और बाबा की सभी मर्यादाएं जो हैं, क्योंकि यही परिवार हमारा सतयुग का है, यही हमारा त्रेता युग का, और यही द्वापर भक्ति काल का भी है, और यही सच्चा परिवार है, और इसी में ही हमें रहना है और नई नई आत्माओं को, इस परिवार की आत्माओं को और लाना है। तो इसी सेवा में रहती हूँ और मुझे बहुत भाग्य मिलता है नई नई चीज़ें सीखने का। दीदियों से भी मिलता है, बहुत सी ट्रेनिंग्स मिलती हैं। अभी आईटी विंग में कितना अच्छा प्रोग्राम हम सीख रहे हैं, तो नया नया सीखने का भी मिलता, और जितना हम सीखते जाते हैं उतना हम देते जाते हैं। तो ये भी कहेंगे, जैसे बाबा ने लौकिक में जब हम आए बाबा के पास तो बहुत छोटे थे। जब साकार बाबा के पास मिलने आए तो शरीर की उम्र 6 महीने की थी और लौकिक नाम नहीं था। तो बाबा ने ही, साकार बाबा ने संतरी दादी के द्वारा संदेश मंगा करके और हमें नाम दिया। बाबा का मैसेज यही था कि ये पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। और बाबा ने ये भी मैसेज दिया था कि ये बाबा के यज्ञ की आत्मा आप सबको ज्ञान में लाने के निमित्त है। तो यही फाउंडेशन है इस ब्राह्मण जीवन का, और यही महसूसता रहती है कि बाबा ने तो भाग्य दिया, ये तो पिछला भाग्य है, लेकिन अभी बहुत जमा करना है।
अभी मिस नहीं करना है, कोई भी भाग्य, कोई भी चांस मिस नहीं करना है। इसलिए छोटा सा संगम युग है, पूरा होने वाला है। जितना जमा कर ले, जितना दे लें। एक और लक्ष्य रहता, जब हम सेंटर पर आए नए नए, जब समर्पित हुए, तो हम योगिनी दीदी के पास विले पार्ले में दादी ने भेजा था। तो पढ़ाई करके आए थे, बहुत रोज़ जाना घर से बाहर, यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ना, बहुत एक्टिविटीज़ करना। और सेंटर पर आए तो कुछ दिनों तो घर में रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो थोड़े दिन के बाद लगा मैं क्या कर रही हूँ। तो बाबा से बात करने में एक एहसास हुआ था, और वो एहसास ये था कि बच्चे तुम देने के लिए हो। उस समय से ये अंदर से पक्का हुआ है कि मुझे देना है, मैं देने के लिए हूँ, मेरा जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो ये महसूसता रहती है कि जिसको भी कुछ भी मुझसे मिल सके तो बहुत अच्छा है, देता तो बाबा ही है। तो इस तरह ये जीवन पुरुषार्थी जीवन में है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी दुआओं से, दीदियों की दुआओं से, उनके सहयोग से और मार्गदर्शन से जरूर मंजिल पर पहुंचेंगे। ओम शांति। हमारे बीच में अनीता दीदी भी है, नेहा बहन भी, तो कल अनीता बहन कल मिले। और आप सबके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा आया है। वो तोहफा है हमारी कमलेश माता, जो मम्मा बाबा के साथ रही है। तो उनको मैंने खास बुलाया सत्कार से। तो आज रात को कमलेश बहन बाबा की बातें, बाबा की पालना ली है तो सुनाई। 84 इयर्स की हैं, लेकिन अपना सारा काम अपने आप करती है। कमलेश बहन कुमारी है, अरे वाह, कुमारी है, 84 इयर्स की कुमारी, कन्या है। वाह, हाँ, सीनियर मोस्ट कन्या है। हाँ, बहुत अच्छा। देखो चेहरे पर कैसी रौनक है। हाँ? इधर चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, देखा नशा, ऐसा नशा तो यूथ को भी नहीं है। हाँ? आज शाम को सुनाएंगे ना कमलेश बहन, आज आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। हाँ, इनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड, चंद्रकांत भाई इनकी रिकॉर्डिंग करना। 84 इयर्स और कन्या, तो कितनी अच्छी बात है, बाबा के टाइम की कन्या। बैठ जाओ कमलेश में, यहाँ बैठ जाओ, सामने बैठ।